मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा। सभी मेरे साथ हैं कलीसिया मिलकर। दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा। मेरा खुदावन मेरा मसीहा
की माला तेरे लिए मेरे मसीहा मेरे प्रभु। प्रेस्टीज की माला तेरे लिए मेरे मसीहा मेरे प्रभु। दम दम है यीशु, संग संग है यीशु, रहनुमा जिंदा खुदा। संग संग है यीशु, जिंदा खुदा। मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा। मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी शबीर। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी शबीर। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी शबीर। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी शबीर। साजन है मेरा यीशु हालेलुया। मन के जिया जिंदा खुदा। साजन है मेरा यीशु मसीहा मर के जिया जिंदा खुदा। मेरा खुदा मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा
दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू रास्ता है जिंदा खुदा। सभी गाते हैं, अपने सबके साथ मिलकर उस खुदा की महिमा करें। जान भी है तेरी, तू रास्ता वो बड़ा ही बड़ा परमेश्वर है। जो रूह और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, उन और आदतों को ढूंढता है मेरा जिंदा खुदा। आज आप भी वैसे बनिए, जिंदा खुदा की सच्ची मन से आराधना करें। कितना भला है जिंदा खुदा, बाजा भी है तेरी, दिल भी है तेरा, तू रास्ता जिंदा खुदा। हालेलुया।
जोरदार तालियों के साथ आज की प्रे पिलर के लिए धन्यवाद कीजिए कलीसिया। आज की इस प्रार्थना सभा में हम परमेश्वर का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन अपने घरों पे देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आप सब लोग आज की प्रे पिलर के द्वारा बहुत सारा ब्लेस होने वाले हो। हम सबका रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है, मजबूत बनने वाला है। हम सब लोग परमेश्वर में बढ़ने वाले हैं। कितने लोगों का ईमान है, कितने लोग बहुत बढ़ना चाहते हैं। तो आइए, जितने भी घरों में यहाँ पर बैठे हैं, सभी अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाइएगा। आपकी लाइफ में कुछ भी आगे पीछे चल रहा है, कैसी भी आपकी ज़िंदगी है, सब रखो पिता के सामने। वह ऐसा सामर्थी है जो सब कुछ करने के योग्य है। वह पावर से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। उसका कलाम कहता है, मैं आकाश और पृथ्वी का मालिक हूँ और हर एक मनुष्य का रचने वाला हूँ, और मेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। वह परमेश्वर वो है, यह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, और वह सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया। और आज हमारी विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थनाएं, हमारे मुंह का अंगीकार हमें बड़ी सफलता के साथ ब्लेस करेगा, हमें बहुत आगे बढ़ाएगा, हम बहुत सारा ऊंचा होंगे, हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा होगा। सो आइए, सभी लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपने हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करेंगे। हाथों को हिलाने का मतलब हमें सुस्ती ना आए, हमें आलस ना आए। जब ऐसे हम धीरे धीरे हाथों को हिला हिला कर ऐसे परमेश्वर से बातें करते तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। और जब हम एक्टिविटी के साथ पिता के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, मन लगाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो सच में वह परमेश्वर के साथ हमारा मन बहुत जुड़ता है और अंदर से बहुत सारी और भी प्रेयर आती है। अगर ढीले बैठेंगे तो तुरंत नींद आने लगेगी, सुस्ती आने लगेगी। हमको सुस्ती ना आए, आलस ना आए, हमारी बॉडी एक्टिव रहे, इसलिए हाथों को हिला हिला के सभी धन्यवाद करना शुरू करो। सब 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 हाथों को हिलाओ धीरे धीरे और मुंह से धन्यवाद करना शुरू करो। आंखें बंद करो, कोई भी दाएं बाएं नहीं देखेगा। सभी पिता के साथ लगाएं, मनों को धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, इस पवित्र समय के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरा कलाम कहता है, बोलने वाले तुम नहीं, तुम में पिता का आत्मा बोलता है। यस परमेश्वर, आज की इस प्रेमी खुदा, आपका आत्मा प्रार्थना करने में हमारी हेल्प कर चुका है। हम प्रार्थना करने वाले खुद नहीं है पिता, आप हमारे अंदर से प्रार्थना करवा चुके हो। सब अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, आज आप मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुके हो, प्रार्थना करवा चुके हो, प्रार्थना करवा चुके हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, आपके आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ, प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। आप मुझे प्रिय योद्धा बना चुके हो, आप मुझे प्रिय योद्धा बना चुके हो, आप मुझे प्रिय योद्धा बना चुके हो, आप मुझे प्रिय योद्धा बना चुके हो। और पिता, आज की इस प्रार्थना में मेरा मन आनंद से भर चुका पिता। आज के इस प्रेयर में खुदा, मेरा मन पूरी तरह से आपके संग लग चुका यीशु मसीह के नाम से पिता। मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, आपके साथ कनेक्ट हो चुका है। सब अंगीकार करो, स्ट्रॉन्ग मन से बोलो, परमेश्वर मेरा मन तेरे साथ जुड़ चुका है, मेरा मन तेरे साथ जुड़ चुका है, जुड़ चुका है, जुड़ चुका है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज की प्रार्थना से मेरा मन आनंद से भर चुका है, मेरा मन आनंद से भर चुका है। मुझे प्रार्थना का आनंद मिल चुका है, मुझे प्रार्थना का आनंद आ चुका पिता, मुझे प्रार्थना का आनंद आ चुका है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस पिता, यस पिता, यस पिता। इस समय में खुदा आप मेरे साथ हो, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती खुदा, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो।
आप मेरी सोचों में, मेरे मन में, मेरे विचारों में काम कर रहे हो। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करने वाले हम नहीं हैं, परंतु आपका आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करवा चुका है, प्रार्थना करवा चुका है, प्रार्थना करवा चुका है, प्रार्थना करवा चुका है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। तू बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ्य रखता है, तू सामर्थी है, तू जीवत है। हे मेरे जीवत परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। सब 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 अंगीकार करो, कहो प्रभु के सामने, यस पिता आप मेरे साथ हो और आप मेरे अंदर, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में काम कर रहे हो। परमेश्वर आज प्रार्थना करने में आप मेरी बहुत सारा अगवाही कर चुके हो, अगवाही कर चुके हो, अगवाही कर चुके हो, अगवाही कर चुके हो। और खुदा जो आपके दास परमेश्वर रात दिन प्रार्थनाओं में रहकर हमारे लिए परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेकते पिता, हमारे लिए विनती करते हैं, तेरे सामने निवेदन करते हैं। यस पिता परमेश्वर, आज तेरे दास की प्रार्थनाओं के प्रभाव के द्वारा पिता मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता, यस पिता, यस पिता। आज मैं पूरे मन से प्रार्थना कर चुका हूँ, पूरे मन से प्रार्थना कर चुकी हूँ। मेरा मन प्रार्थना में बहुत लग चुका है, मेरा मन प्रार्थना में बहुत लग चुका है, मेरा मन प्रार्थना में बहुत सारा लग चुका है, मेरा मन प्रार्थना में 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 लग चुका है। यस पिता, जितने लोगों के अंदर इधर उधर की बातें आ रही हैं, सोचें आ रही हैं, वह धन्यवाद करो। पिता के सामने जाइए और कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मेरे मन में ये जितनी भी बातें चल रही हैं, यीशु नाम से ये सारी बातें आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस पिता, आज मेरा पूरा मन आपके साथ लग चुका है, आपके साथ लग चुका है। मेरे मन में चलने वाली हर एक बात यीशु के नाम से खत्म है, यीशु के नाम से खत्म है। परमेश्वर आज मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ लग चुका। परमेश्वर आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो पिता। मेरे अंदर विश्वास का लेवल बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। यस पिता, यस पिता, यस पिता, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरी दलेरी बढ़ चुकी है, मेरा हया बढ़ चुका है। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो पिता। ये समय मेरे बढ़ने का है। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा तुम दानों वरदानों की धुन में रहो, तेरे कलाम में लिखा तुम उसकी खोज में रहो, तेरे कलाम में लिखा है तुम उसे टटोलते रहो। यस पिता परमेश्वर, मैं ऐसा बन चुका पिता परमेश्वर, तेरी धुन में रहने वाला बन चुका पिता, मैं तेरी खोज में लग चुका पिता, मैं तुझे टटोलने वाला बन चुका पिता। तेरे कलाम में लिखा कदाचित उसे टटोले, जो लोग उसे ढूंढते हैं वे उसे पाते हैं, जो लोग उसे खोजते हैं, जो इसके खोजी बन जाते हैं, वह सारी संसार की वस्तुओं को अपने पास प्राप्त करते हैं। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता मैं तेरा खोजी बन चुका हूँ, मैं तेरी खोजी बन चुकी। परमेश्वर मेरा मन पिता रात दिन पिता तेरी खोज में लग चुका पिता। मैं परमेश्वर तेरी आज्ञाओं पर, तेरे वचनों पर बड़ी चौकसी से, मन से पूरा करने वाला, उस पर चलने वाला बन चुका। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। यस पिता मैं तेरी खोज में बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी खोज में बढ़ चुकी हूँ। यस परमेश्वर तू मुझे बढ़ा चुका पिता, तू मुझे बढ़ा चुका पिता। मैं तेरे दानों वरदानों की धुन में लग चुका पिता परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को बढ़ने में लग चुका यीशु मसीह के नाम से पिता। तेरी छोटी छोटी आज्ञा को भी पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुके पिता। आप एक एक वचन मुझसे पूरा करवा चुके हो, मुझसे पूरा करवा चुके हो। कलीसिया जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के एक एक वचन को पूरा करने में हमारी आशीष है, हमारी लाखों बरकतें हैं, हमारा छुटकारा है, हमारी ब्लेसिंग्स है। तो इसलिए कहो पिता को, यस परमेश्वर जब सब कुछ तेरे वचन को पूरा करने से मिलता है तो परमेश्वर आधा अधूरा क्यों, मैं पूरी तरह से तेरी इच्छा को, तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यस परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में प्रभु तुझे पहला स्थान देने वाला बन चुका हूँ, पहला स्थान देने वाली बन चुकी हूँ। मैं लगातार तेरी संगति में आने वाला बन चुका हूँ। कलीसिया वह लोग
जो ऐसे संगति में आते हैं लेकिन मन नहीं लगता, जब संगति में आते हैं कभी कभार, कभी वैसे मन करता है जाऊं, कभी करता है नहीं जाऊं, कभी सोचते हैं अगली बार चले जाएंगे। तो जैसे बाइबल में लिखा, तू 6 दिन काम कर लेकिन 7वां दिन यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसके चरणों में आओ। ये परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए एक बड़ी आज्ञा है। जितने लोग इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं वह तो बहुत ब्लेस हो रहे हैं, लेकिन जिनको नेगेटिविटी रोकती है वो आज पिता के सामने जाइए। अगर आप खुद या आपके परिवार का कोई मेंबर लगातार आना चाहते हैं लेकिन आने में रुकावटें आती हैं, तो वो कहो परमेश्वर को, यस पिता, मैं तेरे इस वचन को पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ। यस पिता, आप मुझे लेकर आ चुके हो, आप मुझे लेकर आ चुकी हो। मैं परमेश्वर हर हफ्ते संगति को लेने वाला बन चुका हूँ, लेने वाली बन चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं बड़े मन से तेरी हजूरी को लेने वाला बन चुका हूँ, बड़े मन से पिता तेरी हजूरी को लेने वाली बन चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं तेरी हजूरी के बिना कभी रह ना पाऊँ परमेश्वर। यस पिता, जैसे तेरे दास के द्वारा हमने सीखा है कि तेरी संगति, तेरा कलाम हमारे लिए जीवन की रोटी है, वह हमारे लिए भोजन है। जैस पिता परमेश्वर, ये वो भोजन है पिता जो हमें आत्मिक बल देता है, जो आत्मिक ताकत देता है। इसलिए खुदावंद यीशु, मैं इस आत्मा की रोटी को खाने को भागा चला हूं, दौड़ा चला हूं पिता, कभी मिस ना करूं पिता, कभी भी मैं परमेश्वर तेरी हजूरी से आगे पीछे ना जाऊं परमेश्वर। मैं तुझे पहला दर्जा देने वाला बन चुका हूं, पहला दर्जा देने वाली बन चुकी पिता। मैं लगातार तेरी हजूरी में आने वाला बन चुका पिता। दुनिया की कोई ताकत पिता मुझे रोक ही नहीं सकती। जब आप मुझे लेकर आओगे तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। यस परमेश्वर, मैं लगातार तेरे वचन को पूरा करने के लिए तेरी हजूरी में आ चुका हूँ, तेरी हजूरी में आ चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। और मैं जब भी तेरी हजूरी में आऊं पिता, मैं कभी लेट नहीं आऊंगा। मैं 10 बजे से पहले तेरी हजूरी में आकर बैठने वाला बन चुका हूं, बन चुकी हूं, बन चुका हूं, बन चुकी हूं। कलीसिया, जो लोग लेट आते हैं संगति वाले दिन, जब प्रभु की संगति शुरू हो जाती है, प्रभु की हजूरी में वो लेट आते हैं, वो परमेश्वर के सामने जाइए। वो आना तो चाहते जल्दी लेकिन आया नहीं जाता, कोई ना कोई रुकावट बन जाती है। वे जाओ पिता के सामने और कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा, आपकी हजूरी में आपका तखत, आपका सिंहासन लगा हुआ होता है। और परमेश्वर, मैं तेरे तखत के सामने, मैं तेरी हजूरी में पिता मीटिंग शुरू होने से पहले आकर बैठ चुका हूँ, आकर बैठ चुकी हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। मैं कभी भी तेरी हजूरी में लेट ना हूँ पिता। मैं लगातार परमेश्वर सबसे पहले आकर बैठने वाला बन चुका हूँ, सबसे पहले आकर आगे आकर बैठने वाली बन चुकी पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है, तुम देह की क्रियाओं को मारो और आत्मा से चलोगे, तब तुम भले दिनों को देखोगे, तब तुम भले दिनों को देखोगे। तो अंगीकार करो, कहो प्रभु के सामने, यस पिता, आप परमेश्वर मुझे ऐसा मन दे चुके हो, ऐसी पावर से भर चुके पिता, मैं देह की क्रियाओं को कंट्रोल कर चुका हूँ, कंट्रोल पा चुका हूँ। यस पिता, कोई भी देह की क्रिया, शरीर के काम मेरे अंदर काम कर ही नहीं सकते। मैं पूरी तरह से पिता आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाला बन चुका हूँ, आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाली बन चुकी पिता। तेरी हजूरी को आदर देने के लिए समय से पहले आकर बैठ चुका हूँ, समय से पहले आकर बैठ चुकी हूँ। सब लोग सब लोग सब लोग धन्यवाद करते जाइएगा। और वे लोग, जो लोग परमेश्वर से कोई ब्लेसिंग चाहते हैं, किसी को अगर बच्चा नहीं है, कई सालों से आप बेबी के लिए ऐसे प्लानिंग कर रही हो, लेकिन कई कारणों के कारण जो बच्चा नहीं मिल रहा था, तो भविष्यवाणी याद करो जो खुदा ने अपने दास के द्वारा की है। उनके मुख से प्रभु ने वर्ड दिया कि वो बहनें जिनको चाहे 50 साल से भी बच्चा नहीं है, प्रभु की हजूरी में वो इसी साल में ब्लेस होने वाली है। कलीसिया, ये 2025 का जो लास्ट मंथ आ रहा है, दिसंबर मंथ, यही आपकी ब्लेसिंग का है, यही हमारी आशीष का है। कोई भी आपकी आशीष है जो रुकी हुई थी, कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये ब्लेसिंग सीजन में पिता मुझे वो ब्लेसिंग
मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। चाहे आपको वीजा ब्लेसिंग चाहिए, बेबी ब्लेसिंग चाहिए, आपको मैरिज लाइफ की ब्लेसिंग चाहिए, आपको नए घर की ब्लेसिंग चाहिए, गाड़ियों की ब्लेसिंग चाहिए, कारोबार की ब्लेसिंग चाहिए, किसी भी प्रकार की आप आशीष चाहते हो, तो ब्लेसिंग सीजन में अपना मन बड़ा बना लो और कहो प्रभु को, यस पिता, ये ब्लेसिंग मंथ है और इसी मंथ में मेरी ब्लेसिंग आ चुकी है, मेरी बरकत मिल चुकी है, मेरी आशीष प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। क्योंकि कलाम में लिखा, परमेश्वर ने 2000 साल पहले यीशु मसीह के क्रूसीफाई के द्वारा हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल कर दिया, हमारी सारी रुकावटों को खत्म कर दिया, सब हालातों को खत्म कर दिया। परमेश्वर कहते हैं, तुम विश्वास करो, जो तुमने कहा है वह तुम्हारे लिए पूरा हो चुका है। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सब कुछ पूरा हो चुका है, अंगीकार करो प्रभु, इसी मंथ में मैं प्रकट रूपी में वह देख चुका हूं, वह देख चुकी हूं अपनी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग को पिता, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, देख चुकी हूं। धन्यवाद पिता, आप प्रकट कर चुके हो, आप प्रकट कर चुके हो, आप प्रकट कर चुके हो, आप प्रकट कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरा आत्मा काम कर रहा पिता, तेरा आत्मा काम कर रहा परमेश्वर, तेरा आत्मा काम कर रहा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कलीसिया लगातार 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 परमेश्वर के सामने जाइए, उससे बातें करते जाइएगा। अब 5 मिनट आपके पास है, जो कुछ आप चाहते हो वो सारी बातें रखो परमेश्वर के सामने। आपका कोई भी मैटर है, कोई भी विषय है, आपको फिजिकली प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, स्ट्रेस रहता है, बोझ रहता है, चिंता रहती है, बर्डन रहता है, चाहे आपके जीवन में कोई कर्जा है, कोई हालात है, कोई नेगेटिविटी आपको परेशान करती है, कोई जादू टोना है, कुछ भी है, तो रखो अपने उन पॉइंट को पिता के सामने रखो। अगर आप घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, बेबी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो 5 मिनट के लिए अंगीकार करो। बोलो प्रभु को, यीशु के नाम से पिता, मेरी ये आशीष प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है। जो चाहते हो बोलो, आपके पास टाइम है। कलाम में लिखा, तुम्हारे मुंह के अंगीकार से, तुम्हारे मन के विश्वास से परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। सोचो कलीसिया, अगर हमारे मन के विश्वास से, मुंह के अंगीकार से परमेश्वर हमें उद्धार दे सकता है, तो जो छोटे मोटे काम क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हमारे विश्वास करने से ये सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग्स प्रकट रूपी में हमें मिल चुकी है। इसलिए स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो। जो जो आप चाहते हो, आप कोई जॉब चाहते हो, कोई बिजनेस चाहते हो, कोई भी ब्लेसिंग चाहते हो, आप अच्छी स्टडी चाहते हो, कोई डिग्री चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो, पिता के सामने जाइए। अगर आपका पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता अच्छा हो, हमारा रिश्ता स्मूथली चले, अगर आप पति पत्नी अलग रहते हो, तो पिता के सामने जाइए। क्योंकि कलाम में लिखा, पति पत्नी एक मन होकर रहे। जिनके परिवारों में झगड़ा रहता है, जैसे खुदा के दास सिखा रहे थे, खुदा के दास ऐसे बता रहे थे कि जिनके घर में ऐसे पति पत्नी का झगड़ा है, क्लेश है, उनका जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो पिता के सामने जाए वह पति वह पत्नियां, और कहो प्रभु को, यस पिता, तेरे कलाम में लिखा परमेश्वर, जो जीवन साथी तूने मुझे दिया। अगर आप पति हो तो पत्नी के लिए विश्वास करो, अगर आप पत्नी हो तो पति के लिए विश्वास करो। कहो पिता के सामने, यस परमेश्वर, ये जीवन साथी जो आपने मुझे दिया पिता, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं इसके साथ वफादार बन चुकी हूँ, वफादार बन चुका हूँ। मैं परमेश्वर पूरी तरह से पिता इसकी रिस्पेक्ट, इज्जत, इससे प्रेम करने वाला बन चुका हूँ, इससे प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ। और परमेश्वर, हमारा दोनों का रिश्ता पूरी तरह से परमेश्वर आत्मिकता से भरा हुआ बन चुका है। मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा पति, हम एक मन होकर खुदा तुझ में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। यस पिता, तेरे कलाम में लिखा, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। यस पिता परमेश्वर, हमारा रिश्ता स्वर्ग से बना है पिता। तूने परमेश्वर मुझे
इसका जीवन साथी बनाया है। मेरे लिए परमेश्वर आपने ये जीवन साथी ठहराया है। इसलिए खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, जो आपने हमें जोड़ा पिता, पृथ्वी की कोई भी ताकत हमें अलग कर ही नहीं सकती। हम पूरी तरह से एक मन एक चित्त होकर पिता तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं, दूसरे लोगों के लिए नमूना बन चुके हैं। हमारी जोड़ी पिता दूसरे लोगों के लिए नमूना बन चुकी है, नमूना बन चुकी है। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर स्वर्ग है। जिनके घरों में क्लेश है वे पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहो प्रभु को, यस पिता आपने हमारे घर की क्लेश को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया पिता। तेरे वचन में लिखा परमेश्वर, तूने कहा मैं तुम्हारे लिए वो शांति दूंगा जो संसार की ओर से कभी नहीं मिलेगी। यस पिता, तेरी वे स्वर्गीय शांति मेरे परिवार में, मेरे घर में, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। मैं मेरी पत्नी, मैं मेरा पति, हम एक मन होकर, एक चित्त होकर हम प्रेम से तुझ में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। हमारा आपसे रिश्ता बहुत ज्यादा आत्मिकता से भरा हुआ बन चुका। मेरा और मेरे पति का रिश्ता, मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत बन चुका है, मजबूत बन चुका है, मजबूत बन चुका है, मजबूत बन चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है। सब 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 धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस पिता तेरी शांति मेरे घर में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यीशु नाम से मेरा घर शुद्ध बन चुका है, मेरा घर पवित्र बन चुका है, मेरा घर पवित्र बन चुका है, यीशु के नाम से। यस प्लीज से अपने मन को लगाइए, परमेश्वर के साथ धन्यवाद कीजिए। कहिए सामर्थी परमेश्वर से, कहिए पाक यहोवा से, कहिए खुदावन खुदा से कि पिता तेरी पावर खुदावन जो मनों को बदल देती है पिता, तेरी पावर खुदावन जो बड़ी बड़ी सामर्थी कामों को प्रकट करती है पिता, वही पावर खुदावन जो पैंतीकोस के दिन खुदावन 12 चेलों के ऊपर उतरी खुदावन, वही तेरी जिंदा पावर पिता हमारे बीच में। परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता आपकी पावर के लिए पिता। परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, आपने कहा है कि आपने हमारी मदद के लिए पिता अपना आत्मा दे दिया है और डेल दिया है पिता परमेश्वर। और जो विश्वास करते खुदावंद प्रभु यीशु को अपनी लाइफ में ग्रहण करते पिता, वो आत्मा के दान को प्राप्त करते खुदावंद। आपका पवित्र आत्मा पिता जो आही भर भर कर पिता से विनती करता है पिता, जो एक मध्यस्थ का रोल अदा करता है पिता, जो एक मध्यस्थ के माध्यम से पिता हमारे लिए पिता के सामने विनती करता है, गवाही करता है पिता। हम धन्यवाद करते खुदावंद, हम अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपनी लाइफ को पिता आपके हाथों में समर्पित करते, सरेंडर करते पिता परमेश्वर। आपका आत्मा खुदावंद हमें चला रहा है पिता परमेश्वर, हमारी लाइफ की अगुवाही कर रहा है पिता। शरीर में हम जीरो हो चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, जैसे तेरा दास पौलुस कहता है कि शरीर के भाव में तो मैं मर चुका हूं और आत्मा के भाव से अब मैं जीवित हूं और मसीह यीशु मेरे अंदर जीवित है। तुम भी कलीसिया अपने मन की जांच करो, चेक करो पौलुस की तरह शरीर के वो काम कलीसिया या जो तुम्हें निर्बल कर देते, जो तुम्हारे अंदर से है आपको डाउन करते, तुम्हें शारीरिकता में बढ़ाते, अपने मन की जांच करो और उन कामों को उखाड़ो, अपने अंदर से उन आदतों को कमांड करो बड़े है आपसे, बड़ी दलेरी से, क्योंकि हर इंसान अपने मन की सोचों को अच्छे से जान सकता है। कलीसिया कलाम कहता है, वचन कहता है, आकाश की ऊंचाइयों को कोई नहीं जान सकता, ना ही पृथ्वी की गहराइयों को कोई नाप सकता है कलीसिया, और ना ही यहोवा के मन की बातें कोई जान सकता है कलीसिया। केवल उसी का आत्मा, यहोवा का आत्मा जो यहोवा के मन की गूढ़ बातों को जानता है कलीसिया, वो आत्मा खुदावन ने तुम्हें दे दिया है। धन्यवाद करो उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, जो परमेश्वर ने पृथ्वी भर के लोगों से तुम्हें चुन लिया, बुला लिया और अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया। वो अधिकार आपने पाया है कलीसिया, उसी अधिकार के द्वारा अपने अब्बा से बात कीजिए, अपने बाप से बात कीजिए, स्वर्गीय पिता से बात कीजिए और कहिए परमेश्वर से, कहिए जीवते खुदावन से कि पिता तेरी पावर इतनी बड़ी है पिता परमेश्वर, जो मनों को धो डालती है पिता, हृदय गुर्दों को जानती है पिता परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से
परमेश्वर से प्रेम करो खुदावन। खुदा मैं बिलीव करता हूँ खुदावन, यस खुदावन, तेरे आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर मैं तेरे एक एक कलाम के वचन को पूरा करने वाला बन चुका पिता। मैं रूह से पिता, मैं जान से पिता, मैं बुद्धि से पिता आपके एक एक हुक्म को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, करने वाला बन चुका हूँ। यस कलीसिया अपने अनुसार वचन को रिलीज कीजिए, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर वचन भेजकर अपने लोगों से बात करते। कलाम में लिखा है परमेश्वर कहते हैं कि अपने उन अंगों को जो बार बार तुमसे पाप करवाती परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। कहो पिता से, अगर तुम्हारी आंखें पाप करती है, अगर तुम्हारी सोचें पाप करती है, अगर तुम बार बार पाप करते हो तो अपने उन अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि आप पवित्र हो खुदावन। जिस तरह से पिता पवित्र हो खुदावन, आप मुझे भी पवित्र बना चुके हो परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, मैं अपने मन को पिता तेरे हाथों में देता, अपनी सोचों को देता हूं खुदावन। मेरे मन के द्वारा, मेरी सोच के द्वारा पिता केवल और केवल आप ही की महिमा हो खुदावन। तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो पृथ्वी का पातशाह, वो स्वर्ग का पातशाह, सब कुछ का मालिक होकर पिता वो यस परमेश्वर वो शून्य बन गया हमारे लिए, ताकि पिता परमेश्वर हम पाप की गुलामी से आजाद हो सके। तो पिता हम अंगीकार करते परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, जो आशीष आपने स्वर्ग से हमारे लिए रिलीज कर दी है पिता, दे दी है पिता, तेरी ओर से एक्टिवेट हो चुके हैं पिता। मैं अंगीकार करती हूँ, अंगीकार करता हूँ पिता परमेश्वर, उन आशीषों को पिता मैं प्रकट रूप में देख चुका हूँ, देख चुका हूँ, देख चुका हूँ, देख चुका हूँ। कलीसिया कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते कि परमेश्वर ने हमारे लिए चंगाई दे दी है, हमारे लिए बरकतें दे दी है। कलाम कहता है, परमेश्वर कहते उसने अपनी पावर को रिलीज कर दिया है। कलाम कहता है कि उसने अपने इकलौते के बलिदान के द्वारा, उसके क्रूसिफाई के द्वारा हमें डिलीवर कर दिया है, छुटकारा दे दिया है। तो ये इतना बड़ा वचन जो छुटकारे का है, जो तुम्हारे आगे बढ़ने का है कलीसिया, तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने हमें फुली पैकेज दिया है कलीसिया, जिसमें उद्धार भी है, सामर्थ भी है और बड़ी आशीषें भी है, बरकतें भी है, सब कुछ है। तो कलीसिया अपने लिए अंगीकार कीजिए, कहिए सामर्थी परमेश्वर से, कहिए पाक यहोवा से कि पिता परमेश्वर आपने जो मुझे कंप्लीट पैकेज दिया है पिता परमेश्वर, सबसे पहले आपने मुझे उद्धार दिया पिता, इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। यस खुदावन, 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 एक दिन मैं आपसे दूर था पिता, अनजान था आपसे खुदावन, पाप कर रहा था पिता, आपकी जगह इंसानों को दी थी खुदावन, लेकिन आपने मुझे अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया पिता, मेरे मन को बदला पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता पिता। आपने मुझे नरक की आग से नाश होने से बचा लिया, अनंत जीवन दे दिया, चोखा जीवन दे दिया। यस पिता, वो चोखा जीवन पिता जो इस पृथ्वी पर भी है पिता और स्वर्ग में भी है खुदावन। यस पिता, आपने जो मुझे खुदावन ढेरों आशीषें दी है, बरकतें दी है पिता, एक एक बरकत के लिए, आशीष के लिए, ब्लेसिंग के लिए पिता मैं तेरा जितना भी धन्यवाद करूं अब्बा उतना ही कम है पिता परमेश्वर। तू मेरा स्वर्गीय पिता है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन तेरी एक एक आशीष के लिए, बरकत के लिए, तेरे उपकारों के लिए। गिन गिन कर अगर मैं तेरा धन्यवाद करना चाहूं तो पिता ये मेरे शब्द कम है, छोटे पिता, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरे उपकार बड़े पिता। मां के गर्भ से लेकर खुदावन अब तक आप मुझे संभालते आए हो पिता परमेश्वर, ये तेरा प्रेम है पिता परमेश्वर, ये तेरी दया है पिता। आप कभी मुझे गिरने नहीं देते पिता, हमेशा मुझे संभालते हो, मेरी अगुवाही करते हो पिता, यीशु के नाम से पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो कलीसिया कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि जो नियम उद्धार के लिए क्या मन से विश्वास करते और मुंह से अंगीकार करते, रोमियो की पुस्तक 9:10 में लिखा है, जैसे कलाम कहता है उसी तरह से अगर परमेश्वर हमारे मन और हमारे विश्वास के द्वारा
हमारे विश्वास और हमारे अंगीकार के द्वारा हमें उद्धार दे सकते, तो वो चंगाई भी इसी नियम से देते। कलीसिया, आप उसके नियम को पकड़िए, क्योंकि कलीसिया आप परमेश्वर की ओर से तो सब कुछ हो चुका है और अब आपने प्रैक्टिकल करना है। कलीसिया, अंगीकार कीजिए जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। अब्राहम की तरह आप भी उस नियम को फॉलो कीजिए, अनदेखा विश्वास कीजिए। जो तुम्हें नजर आ रहा है उसे, जो खराब चल रहा है उसे नजरअंदाज करो, इग्नोर करो और परमेश्वर की उपस्थिति को फील करो, अंगीकार करो और कहो स्वर्गीय पिता से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता, जो तुम पर विश्वास करते पिता वो लज्जित नहीं होते। पिता परमेश्वर तेरा प्रेम बड़ा है। पिता परमेश्वर, यस खुदावन खुदावन खुदावन, धर्मियों को आप दूरी से निहारते हो पिता, धर्मियों की शुद्धि लेते हो पिता परमेश्वर, धर्मियों के सर को ऊंचा करते हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, हम विश्वास करते खुदावन, ये आपकी सामर्थ पिता, ये आपकी पावर पिता परमेश्वर हमें गवाहियों के साथ खड़ा कर चुके पिता, हमें गवाहियों के साथ खड़ा कर चुके पिता परमेश्वर। यस पिता, आपने ऐसा कर दिया है, कर दिया है। यस लॉर्ड, यस जीसस, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता परमेश्वर आपकी पावर के लिए पिता, तेरी भलाइयों के लिए पिता। तेरा प्रेम बड़ा है पिता परमेश्वर, तेरी आशीषें बड़ी है पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है दूध पीने वाले बच्चे को उसकी माँ भी छोड़ सकती है पिता, लेकिन खुदावंद आप अपने चुने हुए जन को नहीं छोड़ते, ना ही त्यागते पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आपने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा पिता, तो ये वचन सच्चा है पिता परमेश्वर। आप मेरे अंग संग हो पिता, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद खुदावंद खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ पिता, जो वचन आपने मेरे लिए दे दिया है पिता, जो वचन कहता है परमेश्वर, आपने कहा है मैं जगत की ज्योति हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपने मेरे लिए वर्ड दिया है, वचन दिया है पिता, आपने मुझे ज्योति कहा है पिता परमेश्वर। जिस जगह तेरी ज्योति होती है पिता, वह अंधकार नहीं ठहर सकता, वहाँ बीमारियां नहीं ठहर सकती, वहाँ बुराइयां नहीं ठहर सकती पिता, वहाँ हालात नहीं ठहर सकते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने पिता हमें चुन लिया है पिता परमेश्वर। यस पिता, हम बिलीव करते पिता, हम जगत की ज्योति है परमेश्वर, हम जगत की ज्योति है परमेश्वर, हम जगत की ज्योति है परमेश्वर, हम जगत की ज्योति है परमेश्वर। जिस जगह पर तेरी ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं ठहर सकता, वहाँ बीमारियां नहीं ठहर सकती, वहाँ रोग नहीं ठहर सकते पिता। तेरी पावर महान है पिता, जो जकड़े हुओं को आजाद कर देती है, जो बंधनों को तोड़ती है, जो हालातों को चोर चोर करती है पिता। यीशु के नाम से पिता, तेरा वचन कभी टल ही नहीं सकता पिता। यस पिता, पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, तेरा वचन कभी नहीं टल सकता। तेरा वचन जीवित है, सच्चा है, तो धारी ते तलवार से चौका है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे प्रेम के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता, ये तेरा प्रेम है पिता कि आज मैं जिंदा हूँ खुदावन। यस पिता परमेश्वर, यस परमेश्वर, आपकी एक एक भलाई के लिए हम धन्यवाद करते पिता। आपका आत्मा पिता जो हमारा मददगार है पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हमें समझ से भर चुका है, हमें बुद्धि से भर चुका है, हमें आपके आत्मिक ज्ञान से भर चुका है, हमें आपके वचनों से भर चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है, तेरा दास कहता है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी चट्टान है, मुझे घटी ना होगी। तो पिता परमेश्वर, यदि आप मेरी ओर हो तो मुझे घटिया रह ही नहीं सकती, मुझे कमियां रह ही नहीं सकती। तेरा कलाम सच्चा है, तेरा वचन कहता है शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, यहोवा के खोजियों को कभी भी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रहती पिता। तेरा कलाम जीवित है, तेरा कलाम सच्चा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ यस पिता, तेरे इस अगापे प्रेम के लिए पिता। यस खुदावन, आपने मेरी लाखों बुराइयों को नहीं देखा, आपने मेरे पापों को नहीं देखा पिता। यस पिता, आपने दया का हाथ बढ़ाया पिता परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले हो। यस पिता, आप धर्मई परमेश्वर हो, आपने मेरे पापों को ढांपा,
अपराधों को क्षमा किया, मुझे गले से लगा लिया पिता परमेश्वर। यस खुदावन खुदावन खुदावन, यीशु नाम से पिता परमेश्वर, जैसे आप वफादार हो खुदा, आप मुझे भी वफादार बना चुके हो पिता, यीशु नाम से पिता परमेश्वर। मैं कभी भी तेरे वचन से दाएं और बाएं ना हूं खुदावन, जैसे तेरा दास यहोशू पिता तेरे वचनों को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करता था पिता, उसी तरह से पिता मैं भी तेरे कलाम को, तेरे वचनों को चित्त लगाकर चौकसी से पूरी करती जाऊं खुदावंद। आप ऐसा कर चुके पिता, आप 24 घंटे पिता मुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखते हो पिता परमेश्वर। आप मुझे आपकी पुतली की तरह छुपा कर रखते हो पिता। आपने मेरा नाम अपनी हथेलियों के ऊपर खोद कर बनाया है पिता परमेश्वर। यस पिता, तेरा हाथ पिता 24 घंटे मेरे सर के ऊपर रहता है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे अंग संग हो। यस पिता परमेश्वर, तेरी पावर के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे लिए वर्ड दिया है, आपने कहा चाहे तू पानियों के बीच में से भी निकलेगा, पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे, चाहे तू आग के बीच में से भी निकलेगा, आग तुम्हें जला ना पाएगी, क्योंकि पिता तू सच्चा है, तू मेरे साथ है पिता परमेश्वर। तू मुझे संभाल कर रखता है पिता। तेरा सामर्थी हाथ मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है, मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है, तेरी दृष्टि बढ़ चुकी है, तेरी दया बढ़ चुकी है पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। आपके लाखों लाख दूत यस पिता जो मुझे संभाल कर रखते, जो मेरी प्रोटेक्शन करते पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ तेरी पावर के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। तू सच्चा परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यस पिता, आप कभी पक्षपात नहीं करते। यस पिता परमेश्वर, इंसान का बाहरी रूप देखता है यहोवा, लेकिन तू तो इंसान का मन देखता है परमेश्वर। यस पिता, तू सामर्थी है पिता, तू मन देखकर ब्लेस करता है, तू मन देखकर आगे लेकर जाता है पिता। तेरा कलाम कहता है पिता, यस पिता तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरी पावर, तेरी सामर्थ पिता हमारे मन में कार्य कर रही है, हमें बुद्धिमान बना चुके हैं। हम आपके साथ पिता, आपके दास के साथ वफादार हो चुके, वफादार हो चुके, वफादार हो चुके पिता। आप मुझे सुखपारण अमनिस्टी में लेकर आए हो पिता। तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो तेरे कलाम को सुनकर अपनी लाइफ में पूरा करता है पिता परमेश्वर। तो यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, मैं बुद्धिमान हूँ पिता। जब भी मैं तेरे वचन को सुनूं पिता, सुनकर पिता मैं पूरा करूँ खुदावंद। यस पिता, आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, निर्बुद्ध वो है जो कलाम को सुनता है लेकिन अपनी लाइफ में पूरा नहीं करता पिता। यस खुदावंद, मैं बुद्धिमान हूं पिता। यस पिता परमेश्वर, यीशु नाम से आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। कलीसिया याद कीजिए 5 कुंवारियों को, उन कुंवारियों को जिन्होंने एक्स्ट्रा उन्नति की थी, जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल स्टोर कर रखा था। तेल स्टोर करने का मतलब एक्स्ट्रा उन्नति, परमेश्वर के वचनों को पूरा करना, प्रार्थनाओं में लगे रहना, उसके वचनों को पूरा करते रहना। और कलीसिया, आप अपने आप को चेक करो, क्या तुम भी एक्स्ट्रा उन्नति में हो या नहीं। अगर नहीं हो तो आज ही अपने मन से बात करो, और जो मन तुम्हें रोकता है उसे डांटो और कहो परमेश्वर से, कहो पवित्र आत्मा जी से कि पवित्र आत्मा जी, मैं बुद्धिमान 5 कुंवारियों की तरह बन चुका पिता, मैं एक्स्ट्रा आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका पिता परमेश्वर। आत्मिक उन्नति करना मेरी आदत बन चुकी है, तेरे कलाम को पूरा करना मेरी आदत बन चुकी है, आत्मा में जीना, आत्मा में रहना मेरी आदत बन चुकी है पिता। आपका आत्मा मुझे चला रहा है, आपका आत्मा मुझे आत्मिक समझ से, बुद्धि से भर चुका है परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब जन अपने मन की चौकसी के लिए परमेश्वर के सामने जाइए, क्योंकि ये मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, ये खराब है, ये करप्ट हो चुका है पाप के कारण, ये करप्ट है कलीसिया। कलाम कहता है परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए लेकिन अंदर से खत्म नहीं किए। जब भी तुम वचन को तोड़ते हो, जब शारीरिक काम करते हो, तो पाप का फ्लो बढ़ जाता है कलीसिया, और पाप के फ्लो को खत्म करने के लिए प्रार्थनाओं में रहना पड़ता है, उन्नति में रहना पड़ता है। तो अपने मन की जांच करो और शारीरिक बातों को डिस्ट्रॉय करो, कमांड करो, हुक्म दो, अपने
अपने मन को बदलने के लिए परमेश्वर के सामने अंगीकार करते जाओ। जो तुमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर की जिंदा पावर कर सकती है। अगर परमेश्वर की पावर एक मसीह विरोधी को मसीह प्रेमी बना सकती है, पौलुस को बदल सकती है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं बदल सकती कलीसिया? तुम अंगीकार करो, अपने लिए विश्वास करो, खुदावन के सामने जाओ और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, मेरा ये मन पिता आपके वचनों को मानने में लग चुका है पिता, तेरा आज्ञाकारी बन चुका है पिता। जैसे खुदावंद आपने आदम को बनाया पिता, आपने अपने हाथों से रचा पिता, उसमें जीवन की सांसें फूकी पिता। यस पिता परमेश्वर, एक समय थे पिता जब वो आपका आज्ञाकारी था, आपसे बातें कर रहा था, आप उससे प्रसन्न थे पिता। जैसे उसने आज्ञाकारी नहीं की पिता, तेरे वचनों को तोड़ा पिता, तो यस पिता वो पाप में गिर गया पिता। आज भी जितने लोग कलीसिया परमेश्वर के वचनों को तोड़ते वो पाप करते, इसे ही पाप कहते। जब हम वचनों को तोड़ते, अनाज्ञाकारी करते, अपनी बुद्धि लगाते, कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कभी भी अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनते वो हमेशा फंस जाते हालातों में। तो तुम अपने मन की जांच करो, चेक करो अपने मन को और कमांड करो और कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर तेरा वचन कभी बदल नहीं सकता पिता। आपने मुझे जो सहाय दिया है, आपका पवित्र आत्मा को दावन लगातार पिता, वो आत्मा मेरे मन में कार्य कर रहा है पिता। आपके हॉली स्पिरिट का कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका है, मेरे मन के ऊपर आ चुका है, मेरे मन के ऊपर आ चुका है, मेरे विचारों के ऊपर आ चुका है, मेरे काम धर्मियों वाले पिता। मैं आत्मा में चलकर पिता आपको प्रसन्न कर रहा हूं, 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 आपके एक एक वचन को पूरा कर रहा हूं। यस लॉर्ड, यस फादर, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते खुदावन, तेरी पावर बड़ी है पिता, तेरा हाथ इतना सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, जो हमें प्रोटेक्शन देता है, जो हमें संभालता है पिता। यस खुदावन, हम धन्यवाद करते पिता तेरी इस अगापे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए पिता, जो अनंत काल के है पिता परमेश्वर। तेरा वचन पिता हमें पाप करने से रोकता है पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, यस शुद्ध मन वाले ही खुदावन आपको देख सकते पिता। वो शुद्ध मन पिता मेरे अंदर प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे मार्गों को सीधा कर चुके पिता। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन पिता गिरे हुओं को उठाता है पिता, तेरा वचन बुद्धिहीनों को बुद्धि देता है पिता। यस पिता, मैं बिलीव करती हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ खुदावन। यस पिता परमेश्वर, आपकी आत्मिक बुद्धि पिता हमारे अंदर बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो। और यस कलीसिया, जो लोग दूर हैं, अलग स्टेट से, वो अपने लिए अंगीकार करेंगे, क्योंकि आप दूर से हो, आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा अंधकार है। तो ये आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें भी दी है, जैसे 12 चेलों को दी थी। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह बनो, तो आपने भी वो गवाह बनना है। तो आप अपने लिए अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से, मेरे एरिया में सुखपार नाम मिनिस्ट्री की ब्रांच खुल चुके हैं। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, मेरे एरिया में पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खुल चुके हैं पिता। वो लोग जो अंधकार में पिता, जो हालातों में, दुखों में, पीड़ा में पिता, वो आजाद हो चुके, डिलीवर हो चुके पिता। आप वहां पर मुझे गुड न्यूज देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो पिता। मेरे एरिया में ब्रांच खुल चुके हैं, सारे इंतजाम पिता आपके हॉली स्पिरिट के द्वारा हो चुके पिता। आपने सब कुछ पूरा कर दिया है यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे जीवते परमेश्वर का। कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि उसने हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह बनो। तो कलीसिया, बहुत सारे लोग तो खुदावन की इस आज्ञा को अपनी लाइफ में लगातार पूरा कर रहे और परमेश्वर पिता को अपने जीवन से प्रसन्न कर रहे, उनके परिवार ब्लेस हो रहे, उनके घराने ब्लेस हो रहे। तो ये आज्ञा खुदावन ने आपको भी दी है। परमेश्वर का आत्मा तुमसे भी बात कर रहा है, तुम्हें भी ये आज्ञा मिली है। और आपने क्या करना है? आपने अपनी जॉब के साथ साथ अपने लिए अंगीकार करना है और प्रार्थना में रखना है
कि खुदावंद आप मुझे भी इस्तेमाल कर चुके हो, क्योंकि ये काम अकेला मैन ऑफ गॉड का नहीं है, आपका भी है। परमेश्वर ने आपको भी ये वचन दिया है, आपके लिए भी ये ब्लेसिंग का वर्ड है, क्योंकि कलाम कहता है जब एक रूह पृथ्वी पर बजती है तो स्वर्ग में स्वर्गीय दूत जश्न मनाते, पार्टीज करते कलीसिया। तो परमेश्वर कितने प्रसन्न होंगे जब रूहें बजती है, क्योंकि खुदावंद नहीं चाहते कि कोई नाश हो पृथ्वी से। खुदावंद ये चाहते कि हर प्राणी बचाया जाए, हर रूह बचाई जाए, उद्धार पाए और वो स्वर्ग जाए। तो कलीसिया, तुम्हारे नगर मोहल्ले में जितने भी लोग बीमार हैं, आप उनको गुड न्यूज देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है और इस पृथ्वी पर भी बड़े फल हैं, तुम्हारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि कलाम कहता है जब हम रूहों को बचाते तो हम अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करते कलीसिया। तो तुम्हें परमेश्वर यहाँ भी ब्लेस करेगा और स्वर्ग में भी तुम्हें ऊंचे स्थानों पर ब्लेस करेगा। आमेन।